कामदेव का परिचय शास्त्रीय एवं तांत्रिक दृष्टि से। कामदेव को वैदिक पौराणिक परंपरा में काम, आकर्षण, सृजन, प्रजन तथा मानसिक स्पंदन का अधिष्ठाता देव माना गया है। वे केवल भोग के देव नहीं, बल्कि सृष्टि की उत्पत्ति में प्रेरक चेतना हैं। ऋग्वेद में काम को सृष्टि का प्रथम बीज कहा गया है। कामस्तदग्रे संवर्तताधि। ऋग्वेद 10.129। उत्पत्ति। पुराणों के अनुसार कामदेव का जन्म कभी ब्रह्मा के मन से तो कहीं विष्णु की इच्छा शक्ति से माना गया है। उनकी पत्नी रति, वसंत उनके मित्र और उनका वाहन तोता है, जो वाणी, संकेत और मनोविज्ञान का प्रतीक है। स्वरूप। धनुष, इक्षु, गन्ने का बाण, 5 पुष्प, अशोक, मल्लिका, नवमल्लिका, नीलकमल, आम्र मंजरी। ये 5 बाण पंच इंद्रियों एवं पंच भावों आकर्षण, मोह, अनुराग, आसक्ति, उन्माद का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिव द्वारा देहन। कामदेव का सबसे प्रसिद्ध प्रसंग है शिव तपस्या भंग करना, जिसके फलस्वरूप वे भस्म हो गए। परंतु यह दहन काम का नाश नहीं, बल्कि स्थूल काम से सूक्ष्म काम में रूपांतरण है। इसी कारण कामदेव को अनंग, बिना शरीर वाला कहा गया। तांत्रिक दृष्टि से यही संकेत है कि काम को दबाना नहीं, रूपांतरित करना ही साधना है। कामदेव साधना क्या है? कामदेव साधना का उद्देश्य केवल किसी को आकर्षित करना नहीं, बल्कि मन की कामतरंगों पर नियंत्रण, आकर्षण शक्ति का शुद्ध उपयोग, दाम्पत्य जीवन में मधुरता, वाणी, दृष्टि और संकल्प में सम्मोहन। तंत्र में इसे काम शक्ति का ऊर्ध्वगमन कहा गया है। कामदेव साधना के लाभ। 1. आकर्षण शक्ति में वृद्धि। साधक के व्यक्तित्व में स्वाभाविक चुंबकत्व उत्पन्न होता है। लोग बिना कारण उसकी ओर खींचते हैं। 2. दाम्पत्य व प्रेम जीवन में मधुरता। वैवाहिक कलह, विरक्ति, शीतलता समाप्त होकर रतिसुख, अनुराग और सामंजस्य बढ़ता है। 3. मानसिक दृढ़ता व आत्मविश्वास। कामदेव साधना से मन चंचल नहीं रहता, बल्कि एकाग्र और प्रभावशाली होता है। 4. वाणी एवं नेत्रों में सम्मोहन। साधक की वाणी में प्रभाव तथा दृष्टि में आकर्षण आ जाता है, जो राजनीति, व्यापार, उपदेश और साधना में सहायक है। 5. सृजनात्मकता एवं तेज। लेखन, संगीत, कला, अभिनय आदि क्षेत्रों में असाधारण रचनात्मक ऊर्जा जागृत होती है। कामदेव साधना की हानियां व सावधानियां। यहां अत्यंत सावधानी आवश्यक है। कामदेव साधना अग्नि के समान है, सही उपयोग करे तो प्रकाश, गलत करे तो दाह। 1. वासना की वृद्धि। यदि साधक ब्रह्मचर्य, संयम और नियम का पालन न करे तो कामशक्ति नीचे गिरकर अत्यधिक कामुकता, व्यसन, मानसिक अस्थिरता उत्पन्न कर सकती है। 2. मानसिक भ्रम। अधूरी साधना या गलत मंत्र से मोह, भ्रम, आसक्ति और अवसाद बढ़ सकता है। 3. संबंधों में विकृति। स्वार्थवश की गई साधना से अनैतिक आकर्षण, पारिवारिक विघटन और कर्मबंधन बढ़ता है। 4. तांत्रिक प्रतिक्रिया। कामदेव साधना यदि हिंसा, वशीकरण या छल हेतु की जाए तो विपरीत फल निश्चित है। शास्त्रीय निर्देश अत्यंत महत्वपूर्ण। कामदेव साधना गुरु मार्गदर्शन में श्रेष्ठ मानी गई है। साधना से पूर्व शिव पूजन या शिव मंत्र का जप अनिवार्य। इसे वसंत ऋतु, फाल्गुन मास, शुक्रवार अथवा शुक्ल पक्ष में करना उचित। साधना का लक्ष्य संयम, सौंदर्य और संतुलन होना चाहिए, न कि भोग। निष्कर्ष। कामदेव कोई केवल भोग का देव नहीं, बल्कि सृष्टि की प्रेरक शक्ति हैं। जो साधक कामदेव को नियंत्रित ऊर्जा के रूप में साधता है, वह जीवन में सौंदर्य, प्रेम और प्रभाव प्राप्त करता है। और जो उन्हें केवल वासना का साधन बनाता है,
वह स्वयं बंधन में पड़ जाता है। कामदेव अनंत की अमर कथा। प्रस्तावना। यह उपन्यास किसी कल्पना की उड़ान नहीं, बल्कि पुराण, वेद, तंत्र और योग परंपरा में वर्णित कामदेव की सत्य घटना पर आधारित एक आध्यात्मिक आख्यान है। यह कथा उस शक्ति की है जिसे संसार ने वासना समझा, पर योगियों ने उसे सृष्टि की मूल चेतना कहा। अध्याय 1। सृष्टि से पूर्व काम का प्रथम स्पंदन। जब न आकाश था, न पृथ्वी, न काल की गणना, तब केवल मौन था। उसी मौन के गर्भ में एक हल्का सा कंपन उठा। यह कंपन कोई शब्द नहीं था, कोई प्रकाश नहीं था, यह इच्छा थी, सृजन की प्रथम लालसा। ऋग्वेद कहता है, कामस्तदग्रे संवर्तताधि। यही वह क्षण था जब काम जन्मा। वह बालक नहीं था, न देवताओं जैसा स्थूल रूप। वह चेतना था, अनदेखा पर सर्वव्यापी। ब्रह्मा ने उस स्पंदन को अनुभव किया और कहा, तू ही आगे चलकर सृष्टि को गति देगा। काम मुस्कराया। वह मुस्कान ही उसकी उपस्थिति थी। अध्याय 2। वसंत का आगमन और रति का प्राकट्य। जब प्रथम पुष्प खिला, जब प्रथम मधु की सुगंध बही, उसी क्षण रति प्रकट हुई। रति कोई स्त्री नहीं थी, वह आनंद की मूर्ति थी। काम और रति का मिलन कोई दैहिक घटना नहीं थी, वह आनंद और इच्छा का संयोग था। वसंत उनका सखा बना। प्रकृति हरी हुई, पशु पक्षी उन्मत्त हुए और मनुष्य ने पहली बार हृदय में आकर्षण को जाना। अध्याय 3। देवताओं की चिंता। इंद्र के लोक में हलचल थी। यदि यह काम अनियंत्रित हुआ, बृहस्पति बोले, तो साधना, तप और संयम नष्ट हो जाएंगे। देवताओं ने देखा, ऋषि तपस्या में भी विचलित हो रहे थे। ध्यान में भी चित्र उभरने लगे थे। निर्णय हुआ, काम को दिशा देनी होगी। अध्याय 4। तारकासुर और तपस्या। तारकासुर ने ब्रह्मा से वर पाया, मेरा वध केवल शिव के पुत्र से हो। शिव समाधि में थे। कैलाश मौन था। देवताओं को ज्ञात था, यदि शिव जागृत नहीं हुए, सृष्टि नष्ट हो जाएगी। और तब स्मरण हुआ, कामदेव। अध्याय 5। काम का आदेश। इंद्र स्वयं काम के पास आए। हमें तुम्हारी आवश्यकता है। काम शांत था। उसने कहा, शिव को जगाना अग्नि में प्रवेश है। पर सृष्टि के लिए इंद्र बोले। रति की आंखें भर आईं। वसंत मौन हो गया। काम ने धनुष उठाया। अध्याय 6। कैलाश की ओर। कैलाश श्वेत था। हिम मौन था। शिव समाधि में थे, अचल, अखंड। काम ने 5 पुष्प बाण सजाए। यह केवल फूल नहीं थे, यह पंच इंद्रियां थीं। पहला बाण चला। शिव की भौं तन गई। अध्याय 7। तीसरा नेत्र। दूसरा बाण, तीसरा बाण, और फिर शिव का तीसरा नेत्र खुला। अग्नि प्रकट हुई। काम ने केवल इतना कहा, हे महादेव, यह सृष्टि के लिए है। अग्नि ने उसे भस्म कर दिया। अध्याय 8। रति का विलाप। रति विलाप नहीं कर रही थी, वह शून्य हो गई थी। देवताओं को पश्चाताप हुआ। वसंत सूख गया। प्रकृति से रस चला गया। अध्याय 9। अनंत का रहस्य। शिव बोले, काम नष्ट नहीं हुआ। वह अब अनंत है, बिना शरीर के। वह अब हर मन में वास करेगा, पर केवल वही उसे साध पाएगा जो संयम जानेगा। अध्याय 10। काम का सूक्ष्म रूप। अब काम दिखाई नहीं देता था, पर उसकी उपस्थिति कवि की कविता में, योगी के ध्यान में, पति पत्नी के प्रेम में और साधक की तपस्या में थी। कामदेव मूल मंत्र साधना। शास्त्रीय तांत्रिक विधि सहित। एक कामदेव मूल मंत्र, प्रमाणिक रूप। कामदेव बीज मंत्र। ओम क्ली कामदेवाय नमः। यह मंत्र क्ली बीज पर आधारित है, जो आकर्षण, प्रेम,
सम्मोहन मनोवैज्ञानिक प्रभाव का बीज माना जाता है। क्ली स्वयं कामबीज है और कामदेव इसी बीज के अधिष्ठाता हैं। दो साधना का वास्तविक उद्देश्य अवश्य समझें। कामदेव साधना का उद्देश्य केवल किसी को वशीभूत करना नहीं है। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, काम शक्ति यदि अधः गिरी तो बंधन, ऊर्ध्वगामी हुई तो सिद्धि। अथ यह साधना निम्न उद्देश्यों हेतु शुभ मानी जाती है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम व सामंजस्य, वैवाहिक बाधाओं का शमन, व्यक्तित्व में आकर्षण व आत्मविश्वास, कामोर्जा का संतुलन एवं नियंत्रण, कला, लेखन, वाणी, अभिनय में प्रभा। 3 साधना का उत्तम समय व काल। श्रेष्ठ काल वसंत ऋतु, विशेषतः फाल्गुन मास, शुक्रवार, शुक्ल पक्ष, कामदेव जयंती, फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी पूर्णिमा के आसपास। समय प्रातः ब्रह्म मुहूर्त या रात्रि का प्रथम प्रहर 9-11 बजे। 4 साधना से पूर्व आवश्यक शुद्धियां। 1. शारीरिक शुद्धि। स्नान के जल में केसर या गुलाब जल मिलाएं। स्वच्छ सुगंधित वस्त्र धारण करें। श्वेत, गुलाबी या हल्का लाल श्रेष्ठ। 2. मानसिक शुद्धि। साधना से 1 दिन पूर्व मांस, मदिरा, क्रोध, कामुक चिंतन का त्याग। संयम अत्यंत आवश्यक है। 3. स्थान शुद्धि। उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख। शांत एकांत स्थान। सुगंधित धूप, गुग्गुल, बटालोबान। 5 साधना सामग्री। गुलाबी या लाल आसन, कामदेव का चित्र या प्रतीक या केवल पुष्प, गुलाब, अशोक या कमल के पुष्प, चंदन, केसर, घी का दीपक, रुद्राक्ष या स्फटिक माला। 6 साधना प्रारंभ से पूर्व अनिवार्य शिव पूजन। यह अत्यंत महत्वपूर्ण नियम है। कामदेव शिव द्वारा भस्म किए गए थे। आथ पहले यह मंत्र 11 या 21 बार जपें। ओम नमः शिवाय। यह साधना को सुरक्षित और संतुलित बनाता है। 7 संकल्प विधि। आसन पर बैठकर दाहिने हाथ में जल पुष्प लेकर कहें, मैं अपना नाम अमुक कार्य, जीवन संतुलन, दाम्पत्य सौहार्द हेतु कामदेव मूल मंत्र साधना कर रही हूँ। हे अनंग देव, मुझे शुद्ध, मर्यादित और कल्याणकारी फल प्रदान करें। जल पृथ्वी पर छोड़ दें। 8 मुख्य मंत्र जप विधि। मंत्र ओम क्ली कामदेवाय नमः। जप संख्या प्रतिदिन 1 माला, 108 साधारण साधक। श्रेष्ठ फल हेतु 5 माला, सिद्धि हेतु 11 माला। साधना अवधि 21 दिन न्यूनतम, 41 दिन उत्तम। 9 ध्यान विधि अत्यंत प्रभावशाली। जप के साथ यह ध्यान करें, हृदय कमल में कोमल गुलाबी प्रकाश, उस प्रकाश से एक सूक्ष्म पुरुष आकृति, नेत्रों में करुणा, चेहरे पर सौम्य मुस्कान। कोई वासना नहीं, केवल आकर्षण और सौंदर्य की शुद्ध तरंग। ध्यान टूटे तो जप पर लौट आए। साधना के दौरान नियम, ब्रह्मचर्य या अत्यल्प संयम, झूठ, छल, हिंसा से दूरी। साधना का प्रदर्शन न करें, किसी का अहित संकल्प न लें। संभावित अनुभव, घबराए नहीं। साधना के मध्य स्वप्न में पुष्प, स्त्री पुरुष दर्शन, हृदय में कंपन, चेहरे पर तेज, लोग बिना कारण आकर्षित हों। ये लक्षण हैं, लक्ष्य नहीं। 1 साधना की संभावित हानियां यदि नियम टूटे। अत्यधिक कामुकता, मानसिक भ्रम, संबंधों में असंतुलन। इसलिए शास्त्र कहते हैं, कामदेव साधना बिना संयम विष समान। साधना पूर्ण होने पर अंतिम दिन शिव को बेलपत्र अर्पित करें।
किसी दंपति या स्त्री को वस्त्र, मिठाई दान, मौन और कृतज्ञता रखें। निष्कर्ष, कामदेव मूल मंत्र साधना, वासना की साधना नहीं, कामोर्जा के रूपांतरण की साधना है। जो इसे समझकर करता है वह प्रेम, सौंदर्य और प्रभाव प्राप्त करता है। जो इसे लालच से करता है वह स्वयं बंधन में पड़ता है।